हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल के बारे में। तो चलिए हम बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए, मेन रूप से दो तरह का क्लोज पैकिंग होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में। लेकिन उसके अंतर्गत भी और भी प्रकार के क्लोज पैकिंग आते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से इनको समझते हैं। देखिए, जो पहला हमारा है ये है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल में दो तरह का आता है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए, यहाँ पे जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसमें क्या होता है, ये जो पार्टिकल होता है, जो बीच का पार्टिकल होता है, वह 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से घिरा होता है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 होता है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इज एडजस्ट रो, यानी कि ये जो एडजस्ट होते हैं ये रो में होते हैं, यानी कि जो इनका अरेंजमेंट होता है रो में होता है। यानी कि देखिए, ये जो है पार्टिकल, इसके जस्ट ऊपर ये वाला पार्टिकल होता है, तो इसे हम ए टाइप्स क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। अब ये किस में है, ये है 2 डायमेंशनल में, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और अगला पॉइंट क्या है, ईच पार्टिकल इज इन कॉन्टेंट विथ 4 अदर पार्टिकल, यानी कि जो प्रत्येक पार्टिकल होते हैं वो अदर 4 पार्टिकल से कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। अभी हमने आपको पिछली वाली वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया था, तो इस तरीके से हम इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, ये है ओनली 52.4% ऑफ अवेलेबल स्पेस इज एक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, यानी कि इस तरह का जो क्लोज पैकिंग होता है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, जो एक्यूपाई होता है पार्टिकल्स, यानी कि उसमें 52% जो होता है, 52.4% जो स्पेस ही एक्यूपाई होता है, ठीक। यानी कि जो स्पेस है इसमें कितना है, 52.4% जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जितना अपना स्पेस में घेरते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो इस तरह के क्रिस्टल में जगह घेरा जाता है, वह है 52.4%, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग पार्टिकल्स ऑफ द नेक्स्ट रो लाई इन द डिस्पर्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट रो, यानी कि ये जो फर्स्ट रो है और ये सेकंड है, तो ये जो इसके बीच में आ जाता है, यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर था, यानी कि सीधे सीधे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जस्ट इसके बीच में आ जाता है, जो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व टाइप में बनता है, तो इसके बीच में आ जाता है, ठीक। अब देखिए, इसको हम ए बी टाइप भी बोल सकते हैं, और ये किस कंडीशन में है, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल में है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक। अब देखिए हेक्सागोनल किस लिए बोला जा रहा है, इच पार्टिकल्स इज इन कॉन्टेंट विथ 6 अदर पार्टिकल, यानी कि जो प्रत्येक पार्टिकल होते हैं वो अपने पास की 6 पार्टिकल से घिरे होते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, ओनली 60.4% ऑफ अवेलेबल स्पेस इन एक्यूपाइड बाई स्फीयर, यानी कि जो इसमें स्फीयर होता है, यानी कि जो जगह इसके द्वारा घेरा जाता है इन पार्टिकल्स के द्वारा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो बनाते हैं, वो उनका जो जगह घेरा जाता है वो 60.4% होता है, ठीक। यानी कि इतना ये इसमें स्पेस अवेलेबल होते हैं इस पार्टिकल्स के लिए। अब यहाँ पे हम बी वाला पॉइंट देखते हैं, यानी कि दूसरा वाला 3 डायमेंशनल में। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग अभी हम देखेंगे। अभी इसमें दूसरा पॉइंट भी आएगा। अभी देखिए इसमें 2 पॉइंट है, फिर जो हमारा दूसरा आएगा उसमें भी 2 पॉइंट रहेगा, ठीक। तो 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये। अब देखिए इसमें ए टाइप्स ऑफ पैकिंग पैटर्न होता है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज पॉसिबल, ए टाइप्स ऑफ पैकिंग पैटर्न। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर होती है एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक। यानी कि 3 डायमेंशनल में है, यानी कि एक लेयर ये ऐसे है, फिर इसके ऊपर रखी होती है। वह जो हम पीछे देखे हैं उसमें लीनियर यानी कि लाइन में था, ठीक। लेकिन इसमें 3 डायमेंशनल में हम देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा फिगर है,
यानी कि ये लेयर ए है और यह जो है लेयर फर्स्ट बी है, यानी कि सेकेंड वाला लेयर बी होगा। ठीक, तो यहाँ से हम फिगर के बेस पे समझ सकते हैं कि ये इसके जस्ट ऊपर होता है। अब देखिए, पार्टिकल ऑफ सेकेंड लेयर आर जस्ट एबव द पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर, यानी कि जो सेकेंड लेयर का पार्टिकल होता है वह फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के लेयर के जस्ट ऊपर होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट जो हमारा है ये है दिस टाइप ऑफ पैकिंग पैटर्न इन सिंपल आर प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि इस तरह का जो पैकिंग पैटर्न होता है यह सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में पाया जाता है। अब देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है। अब इसमें हम बी टाइप देखते हैं, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ही। तो यह जो होता है ए बी टाइप ऑफ पैकिंग पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पैकिंग पैटर्न होता है वो ए बी टाइप्स का होता है 3, यानी कि 3 लेयर इसमें एक तरीके से हम देखेंगे। देखिए ए, यानी कि ये देखिए ए वाला जो होता है जस्ट ऊपर वाले के लेयर के जैसा ही होता है और बी वाला थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि बी वाला उसके बीच में एक्यूपाई करता है अपने स्पेस को। अब देखिए, इसमें जो पॉइंट है, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर लाई जस्ट एबव द वाइड, यानी कि इसके वाइड के बीच में होता है, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर, यानी कि जो इस तरह का पैकिंग होता है उसमें क्या होता है, जो सेकेंड लेयर का पार्टिकल होता है, यानी कि जो सेकेंड लेयर होता है ये जो लाई करता है ये इसके जस्ट बीच में, यानी कि यहाँ पे जो इसका वाइड होता है इसी वाइड के बीच में ये अपने स्पेस को एक्यूपाई करता है, यानी कि इसका स्पेस यहीं पे होता है। तो वाइड बिटवीन द पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर, तो इस तरीके से ये एक दूसरे से घिरा रहता है, इसके बीच में होता है। ठीक, और यह देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 8 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है, यानी 68% होती है। दिस टाइप ऑफ पैकिंग रिजल्ट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि इस तरह का जो पैकिंग होता है वह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाता है। जो हम BCC पढ़ते हैं उसमें ही ए बी टाइप्स का पैकिंग पैटर्न होता है 3 डायमेंशनल में। ठीक, अब देखिए यह 3 डायमेंशनल का ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखें तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये 2 डायमेंशनल का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 डायमेंशनल वाला है जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ठीक, और अभी यहाँ पे जो है ये हमारा है ये 3 डायमेंशनल के बेस पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए इसमें भी 2 पॉसिबल होता है, यानी कि 2 तरह का पॉसिबल पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो देखिए पैकिंग पैटर्न होता है एक तरीके से समझिए। अब देखिए ए बी पैकिंग पैटर्न, इसमें जो होता है देखिए ये इसका फिगर है, यानी कि इसका जो बीच ये एक लेयर होता है, फिर इसके जो वायर्स होते हैं जो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3, तो जितने वायर बनते हैं इसके बीच में दूसरा जो लेयर होता है वो प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर है, ये जो फिगर है यहाँ पे देखिए यह जो पार्टिकल है ये 6 पार्टिकल से अटैच्ड है। ठीक, लेकिन इसके जस्ट ऊपर जो यहाँ पे 3 पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में 3 वायर्स बनते हैं, यहीं पे इनका स्थान होता है। ठीक, और ऊपर वाला जो ये लेयर है जस्ट इसी की तरह का होगा, यानी कि इसको हम ए बी ऐसे ही ए बी फिर ए बी बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि ए बी पैकिंग पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग पार्टिकल्स सेकेंड लेयर लाई इन द वाइड बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर दैट द थर्ड लेयर लाई जस्ट एबव द पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर, यानी कि इस तरह का जो पैकिंग पार्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है, जो सेकेंड लेयर है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो सेकेंड लेयर इसको हम सेकेंड लेयर मान रहे हैं, लाई इन द वाइड बिटवीन पार्टिकल फर्स्ट लेयर। अब ये जो हमारा फर्स्ट लेयर है इसमें जो वाइड है 1 2 3 वाइड यहाँ पे बनेगा, तो एक तरीके से इसी के बीच में ये अपना जगह घेरता है जो बी वाला लेयर है। ठीक, तो फर्स्ट लेयर में ही अपना जगह घेर लेता है। तो इस तरीके से एंड दैट ऑफ थर्ड लेयर जस्ट एबव द पार्टिकल, ऐसे ही जो थर्ड लेयर होता है
जस्ट इसी पार्टिकल की तरह, यानी कि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल की तरह इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये 12 होता है, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल है 6, ये वाला जो हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है, यानी कि ये 6 अदर पार्टिकल से, अपने आसपास के पार्टिकल से घिरा होता है। और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है ये जो है 74%। दिस टाइप ऑफ पैकिंग रिजल्ट इन हेक्सागोनल यूनिट, यानी कि इस तरह का जो पैकिंग होता है यह हेक्सागोनल यूनिट सेल में पाया जाता है। अब देखिए ये जो 3 डायमेंशनल में ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एबीसी टाइप का पैकिंग पैटर्न है। ठीक, अब इसको हम देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए इसमें जो ये लेयर है ABC, यानी कि ये फर्स्ट लेयर है, यह सेकेंड लेयर है, यह थर्ड लेयर जो इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक, यह है इसके जस्ट ऊपर, यानी कि इसका जो पार्टिकल उसके पार्टिकल्स के ही ऊपर ये प्रेजेंट होती है। और ये जो है फिर इसी तरीके से ये पैटर्न शुरू हो जाता है ABC। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ABC टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है, यहाँ पे ये इसका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ABC टाइप का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पाया जाता है। अब देखिए इसमें हमारे जो पॉइंट है ये क्या क्या है। पार्टिकल्स ऑफ द सेकेंड लेयर लाई ऑन द अल्टरनेट वायर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर एंड दैट ऑफ थर्ड लेयर लाई एबव ऑक्टाहेड्रल वायर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से ये पैटर्न बनता जाता है ऊपर। तो इसमें अब हम देख लेते हैं इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है ये 74% होता है, इसमें भी ऑक्टाहेड्रल में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, यानी कि ये 12 पार्टिकल से घिरा होता है। दिस टाइप ऑफ पैकिंग रिजल्ट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि इस तरह का जो पैकिंग पैटर्न होता है ABC टाइप का, यह फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि ये किन किन में प्रेजेंट होता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन था इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।